गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। जैसे कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से कुछ कंटेंट लेके आता हूँ जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। इसमें बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा स्पोकन इंग्लिश के लिए, और जो मेंस आंसर राइटिंग का कंटेंट तो रेडीमेड कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। अगर न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, जहाँ पे आप देख लेंगे कि बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाती है, हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर की। इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू एंड दैनिक जागरण वगैरह की पीडीएफ मिल जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल, जो कि बात करता है अर्बनाइजेशन के बारे में। अर्बनाइजेशन मीन्स पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण। और नो लिबरेटिंग फोर्स फॉर दलित्स, ये अब एक्ट काम नहीं कर रही है एज ए लिबरेटिंग फोर्स। लिबरेटिंग मतलब इमानसिपेशन, बुराइयों से छुटकारा पाना, ये उस चीज़ में ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही है। उसके बारे में आर्टिकल डिस्कस करता है। फहद जुबैरी, जो कि इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी या राधा कृष्णन, जो इंदिरा गांधी अपनी प्राइम मिनिस्टर थी, या फिर राधा कृष्णन, ग्रेजुएट स्कॉलर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड राइट्स ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ द बिल्ट एनवायरनमेंट। तो ये क्या था, इंदिरा गांधी राधा कृष्णन नाम की स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों को जो स्टडी करते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और जो स्पेसिफिकली पॉलिटिक्स, साउथ एशिया की पॉलिटिक्स पे अपना मतलब पाकिस्तान और इंडिया के बंदों को ये मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं। ये बात कर रहे हैं कि क्विक लुक। क्विक लुक मतलब एक सरसरी निगाहों से लुक देना एट द नेम प्लेट्स इन इंडिया नेबरहुड्स। इंडिया के, मान लो आपके घर के आसपास की अगर नेम प्लेट देखोगे ना हाउस की, तो आपको पता चल जाएगी कि किस कम्युनिटी के लोग यहाँ पे रहते हैं। उसको बोलते हैं घेटो। घेटो GHETO घेटो। घेटो मतलब एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के बंदे कन्फाइंड प्लेस में रहते हैं तो उसको घेटो बोलते हैं, या वो दलित हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे बात की है, देखो आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें बात की गई हैं। यहाँ पे जो गांधी जी का पॉइंट ऑफ व्यू था और अंबेडकर का पॉइंट ऑफ व्यू था, उसके बीच में जो कॉन्ट्राडिक्शन था, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि हमारा जो हार्ट है वो गांव में रहता है, विलेज में रहता है, बट अंबेडकर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल डिफर करते थे, क्योंकि उनका कहना था कि जो गांव में है, रूरल एरिया में, जो हिंदू सोसाइटी के नॉर्म्स ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं। एक मतलब आउटस्कर्टेड एरिया में जो लोअर कम्युनिटी को रख दिया जाता है। दैट्स वाई ही वाज नॉट प्रोपोनेंट ऑफ द विलेज लाइफ। उसने फॉलो किया था अर्बन लाइफ को, ज़्यादा वो प्रीफर करते थे। तो यहाँ पे बात की गई है अर्बनाइजेशन एंड अंबेडकर बिलीफ। अर्बनाइजेशन से अंबेडकर क्या सोचते थे, क्या एक्सपेक्टेशन थी उनकी, और लैंग्वेज ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का कंसेप्ट चलता है कि कहाँ पर इंडिया में अभी तक ये चल रहा है। क्रिपलिंग होता है दबा देने वाला, डेबिलिटेटिंग कमज़ोर करने वाला। सेग्रीगेशन अलग कर दिया है। सेग्रीगेशन मतलब किसी को अलग करके रख देना, छटनी कर देना। तो इसमें जो भी कंटेंट दिया उसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया ताकि आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से यूज़ कर सकें, क्योंकि ये कंटेंट क्या होता है डायरेक्ट आपके एग्जाम में आता है। तो इससे हम डिस्कस करेंगे कि मेंस आंसर राइटिंग का क्वेश्चन कैसे होता है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन बनेगा कि क्वेश्चन हाउ डज अर्बनाइजेशन इन्फ्लुएंस, अर्बनाइजेशन कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है कास्ट डायनेमिक्स को, कास्ट की जो गतिशीलता है उसको, अकॉर्डिंग टू द भीमराव अंबेडकर पर्सपेक्टिव उनका नज़रिया देखने का। एंड व्हाट चैलेंजेस टू दलित कंटिन्यू टू फेस इंडियन सिटीज़, तो इंडियन सिटीज़ में क्या दलित कैसे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हम ये डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि कल जो अंबेडकर जी का जयंती था, इसलिए उसके बारे में बात कर रहे हैं। आंसर कैसे लिख सकते हैं इस चीज़ का, अकॉर्डिंग टू द भीमराव अंबेडकर्स व्यू, भीमराव अंबेडकर का पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार। अकॉर्डिंग का मतलब होता है के अनुसार। मैं ये स्पोकन इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से भी लेके चल रहा हूँ, ताकि मैं मान रहा हूँ कि आप नए हैं इस फील्ड में और आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश कैसे बोलते हैं या इंग्लिश में आंसर राइटिंग कैसे लिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द भीमराव अंबेडकर्स व्यू, अर्बनाइजेशन प्रेजेंट, अर्बनाइजेशन क्या प्रेजेंट करता है, लिबरेटिंग फोर्स। लिबरेटिंग क्या होता है, इमानसिपेशन, छुटकारा दिलाने वाला फोर्स फॉर दलित्स, सिंस इट वीकन्स, सिंस क्योंकि ये क्या करता है, क्योंकि इट वीकन्स, इसने क्या कमजोर कर दिया है, कम सम स्ट्रक्चर्स ऑफ द कास्ट ऑपरेशन। तो जो अर्बनाइजेशन ने, हालांकि जो कास्ट ऑपरेशन क्या था, दबाने वाली जो सिस्टम था, उसमें कुछ वीकन तो किया है अर्बनाइजेशन की वजह से, वो चीज़ें कम हुई हैं। बट यहाँ पे बात की गई है इन सिटीज़, शहरों में पीपल गेट चांस टू बिकम एन एनोनिमस। एनोनिमस मतलब उनका कोई आइडेंटिटी नहीं होती है और वो एनोनिमस रह सकते हैं, मतलब एनोनिमस बिना नाम के, गुमनामी वाली लाइफ। एंड अमिड इन बिटवीन ए डाइवर्स क्राउड। डाइवर्स मतलब अलग अलग तरह की क्राउड रहती है सिटी में, पता नहीं चलता कि कौन किस कास्ट से बिलोंग करता है। और ये एक मतलब पॉजिटिव फैक्टर है अकॉर्डिंग टू दी भीमराव अंबेडकर। वो दे वांट टू हाइड देयर आइडेंटिटी, एंड वो चाहते थे कि समाज में ऐसा हो कि कुछ अलग तरह से आए। इन cities people get chance to become anonymous amidst a diverse crowd and making room
फॉर ए शिफ्ट फ्रॉम द कास्ट ड्रिवन सोसाइटी टुवर्ड्स ए सिस्टम बेस्ड ऑन इंडिविजुअल मेरिट। तो जहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो चाहते थे कि कास्ट ड्रिवन सोसाइटी टुवर्ड्स मेकिंग रूम मतलब स्पेस बना देता है, जगह बना देता है फॉर ए शिफ्ट मतलब बदलाव फ्रॉम द कास्ट ड्रिवन सोसाइटी, जो कास्ट के बेस पे सोसाइटी ड्राइव होती है, चलती है, टुवर्ड्स ए सिस्टम बेस्ड इंडिविजुअल मेरिट। ऐसा सिस्टम की तरफ चले जाएंगे जो इंडिविजुअल की मेरिट होगी, उसने कितना अकोमुलेशन कर रखा है वेल्थ का, या फिर वो किस मतलब स्टेटस क्लास में बिलोंग करता है, उससे शिफ्ट कर जाएंगे, या एक्वायर्ड रिसोर्सेज जो उसने प्राप्त किए हैं रिसोर्सेज, उसके ऊपर उसकी रिकग्नाइजेशन होगी। एंड दिस चेंज, ये जो चेंज है अलाउ करता है फॉर ए ग्रेटर मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब जो कास्ट सोसाइटी में मोबिलिटी, लोअर कास्ट से अपर कास्ट में, लोअर स्टेटस से अपर स्टेटस में मोबिलिटी में हेल्प करेगा। एंड इक्वेलिटी, बराबरता इन कंपैरिजन टू दी रिजिड विलेज सेटिंग्स, जो रिजिड बिल्कुल फिक्स सेटिंग्स रहती है ना गाँव में, डोमिनेटेड बाय दी कास्ट हायरार्की, जो डोमिनेट की जाती है कास्ट की हायरार्की, डिस्पाइट इट्स प्रोमिसिंग नेचर। के प्रोमिसिंग नेचर मतलब क्या है कि भाई पक्का है, ये काम पक्का होगा, जो अपने अंबेडकर जी ने सोचा था। अर्बनाइजेशन हैज़ नॉट इंटायरली मतलब कंप्लीटली इरेज नहीं किया गया, मिटा नहीं सका कास्ट इश्यूज़ को, इंस्टेड की बजाय कास्ट प्रेजुडिसेस का मतलब होता है पहले से ही कुछ प्री डिटरमाइंड माइंड सेट हो, हैव अडोप्टेड, उन्होंने अडोप्ट कर लिया, अपना लिया था चेंजिंग लैंडस्केप, चेंजिंग जो एरिया को, लैंडस्केप को। अब मतलब अर्बनाइजेशन में भी वो प्रीवेल कर रही हैं, उन्होंने अपने आप को अडोप्ट कर लिया है, सोशल अडेप्टेबिलिटी आ गई है जो कास्ट सिस्टम्स में, लीडिंग टू दी नोवल नया फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक नोवल नया नोविस तरह का एक तरीका आ गया जिससे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। कुछ की एग्जांपल हैं, हाउसिंग डिस्क्रिमिनेशन, हाउसिंग मतलब घरों में डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है ड्यू टू द लैंग्वेज ऑफ द प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। लैंग्वेज क्या है? प्योरिटी एंड पॉल्यूशन की। जैसे प्रैक्टिस सच एज दी कंज्यूमिंग नॉन वेजिटेरियन फूड है या ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द लोअर कास्ट सिग्निफिकेंटली डिक्रीज दी लाइकलीहुड संभावना ऑफ द सिक्योरिंग प्रॉपर हाउसिंग इन इंडियन सिटीज। जैसे इंदिरा गांधी राधाकृष्णन साइटेड इन दिस कंटेक्स्ट, तो जो अभी मतलब इंदिरा गांधी जी के जो राधाकृष्णन जी के स्कॉलरशिप मिल रही है उन बच्चों ने या जो राइटर हैं इन्होंने कहा कि इस कंटेक्स्ट में बात कही है कि संभावना है कि वो सिक्योर प्रॉपर हाउसिंग नहीं मिलेगा उनको, जो है सिक्योर लाइकलीहुड दी सिक्योरिंग प्रॉपर हाउसिंग इन इंडियन सिटीज, मतलब अच्छा घर नहीं मिलेगा। एडिशनली इसके साथ द घेटो डेवलर, घेटो मैंने बता दिया कि एक पर्टिकुलर स्पेस में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के आदमी रहते हैं, उसको घेटो बोलते हैं। डेवलर्स रहने वाले बियर, वो सहन करते हैं विजिबल मार्कर्स ऑफ देयर ओरिजिन, तो उनको बना दिया जाता है, उनके निशान लगा दिया जाता है कि भाई ये वहाँ के उस कम्युनिटी के आदमी हैं जहाँ से ओरिजिन हुआ है, विच इन्फ्लुएंस जो कि प्रभाव डालता है देयर इंटरेक्शन, उनका इंटरेक्शन विद द ब्रॉडर अर्बन सेटिंग। ये गोपाल गुरु इस चीज़ में बात की। गोपाल गुरु एक मतलब पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बात की इस बारे में कि गेटोजाइजेशन हो जाता है और कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही उनको कन्फाइंड कर दिया जाता है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को। ये है कि अभी उसमें हाउसिंग डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है अभी भी। स्टेट रेगुलेशन रीइंफोर्सिंग सेग्रीगेशन, स्टेट क्या होता है? स्टेट अथॉरिटी होती है, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की टर्म में बात की है। अथॉरिटी जो है रेगुलेट करने वाला, रीइंफोर्स मजबूत करता है सेग्रीगेशन को, सेग्रीगेशन अलग से अलगाव या छटनी को। रिसेंट ईयर्स हाल फिलहाल में जो हुआ है, विटनेस इंक्रीज अटेम्प्ट्स टू इम्पोज कास्ट आइडियोलॉजी, तो कास्ट आइडियोलॉजी जो सोच है, विचारधारा है, अपॉन द पब्लिक स्पेसिस इन सिटीज़ में पब्लिक स्पेसिस जो आम जनता के लिए जगह हैं। फर्दर स्टिग्मेटाइजिंग होता है कलंक लगाना या उसको दूषित कर देना माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को दूषित क्या कर देता है ये। एग्जाम्पल इन्वॉल्व्स बैनिंग मीट सेल्स, जैसे मीट सेल को क्लोज टू द रिलीजियस साइट्स या कवरिंग अप मीट स्टोर्स, या जो मीट स्टोर है उनको कवर किया जाता है। फैकेड एक मुखौटा है टू अवॉइड ऑफेंडिंग अपर कास्ट सेंसिबिलिटी, तो ऑफेंडिंग जो ऑफेंड करते हैं कि भाई उपद्रव करते हैं कि ऑफेंडिंग अपर कास्ट सेंसिटिविटी मतलब वो सेंसिबल है ज़्यादा इन चीज़ों के लिए। ये फहाद जुबैरी ये जो राइटर हैं इसके, वो उन्होंने कहा है। सच एक्शन ट्रीट मीट कंजप्शन आर एज इम्प्योरिटीज़, तो ऐसे क्या करते हैं वो भाई जो मीट कंज्यूम करता है उसको इम्प्योरिटीज़ मानते हैं, अशुद्ध मानते हैं। थ्रेटनिंग टू कंटामिनेट पब्लिक स्पेसिस, उनका डर बना रहता है कि भाई ये पब्लिक स्पेसिस को कंटामिनेटेड कर देगा, दूषित कर देगा, ये कोजिंग कर देता है डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस ओन प्राइमरली बाय द लोअर कास्ट एंटरप्रेन्योर। तो लोअर कास्ट एंटरप्रेन्योर हैं डेफिनेटली वो इस चीज़ में कम्युनिटी, इस रिलीजन में, इस वर्क में, प्रोफेशन में होते हैं, तो उनको ये दूषित कर देता है। नंबर 3 पे क्या कह रहे हैं? पॉलिसी फेलियर एंड परसिस्टिंग सेग्रीगेशन। पॉलिसी फेलियर हो रही है गवर्नमेंट की, कैसे? स्टडी रिवील करते हैं कि अर्बन में जो गवर्नेंस है, एडमिन का काम है, पॉलिसीज एंड हाउसिंग क्राइसिस एग्जास्परेट एग्जिस्टिंग कास्ट डिवाइड्स। तो अर्बन गवर्नेंस में अच्छा काम नहीं हो रहा अर्बन सिटीज़ में, और जो मतलब एक एग्जिस्ट है अभी
अस्तित्व में है। कास्ट डिवाइड्स बिटवीन द डिफरेंट कम्युनिटीज स्पेशली मुस्लिम एंड दलित सफर द मोस्ट डेबिलिटेटिंग दुर्बल करने वाली, कमजोर करने वाली लेवल्स ऑफ सेग्रीगेशन अक्रॉस मेजर इंडियन मेट्रोपॉलिटन सेंटर। जैसे कौन बात करता है ये? स्कॉलर्स इंक्लूडिंग राफेल सुसविन। तो ये फ्रांस के एक जो है स्कॉलर हैं जिन्होंने स्पेशली जो इंडिया की कम्युनिटी के बारे में बात की है, या सेबा तेजानी है या क्रिस्टोफर जेफरोलेट। ये सेबा यूके की ब्रिटिश की हैं, क्रिस्टोफर भी ये यूएसए के हैं। तो इन्होंने कहा है, इस कंटेक्स्ट में बात की है कि कुछ दलित कम्युनिटी हैं उनको सिटी में ऐसे फेस करना पड़ रहा है और मुस्लिम कम्युनिटी को ऐसे दिक्कत हो रही है। कंपेयर टू दी अदर नेबरहुड जो पास में, दलित मुस्लिम्स रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट रिसीव इन्फीरियर पब्लिक सर्विस। तो उनको अच्छी सर्विस नहीं प्रोवाइड होती है, उनको इन्फीरियर उसका दर्जा जो होता है फैसिलिटी का वो कम अच्छा नहीं होता। एम्यूनिटीज़ जो फैसिलिटीज़ हैं सच एज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर वगैरह नहीं मिल पाता। ये जो फ्रेंच ने और यूएसए के जो स्कॉलर ने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया, कोरोबरेटेड किया है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड अनइक्वल लिविंग कंडीशन। इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन चलता रहता है। जैसे आपको पता है स्लम एरिया है, एरियाज प्रीडोमिनेटली ऑक्यूपाइड बाय द दलित मुस्लिम आर फ्रीक्वेंटली सिलेक्टेड एज ए सेक्रीफाइस जोन। सेक्रीफाइस जोन तो इनको मतलब खत्म कर दिया जाता है, डिस्कार्डेड है, सब्जेक्टेड टू मतलब अधीन रहते हैं कि एक्सट्रीम इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, जिसका इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो चुका है ऐसी जगह में उनको लोकेटेड किया जाता है। सच एज वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी एंड लैंड फील्ड्स, जहाँ पे मतलब कबाड़ डाला जाता है वहाँ पे इनको लोकेटेड कर दिया जाता है। और कंसिक्वेंटली परिणाम स्वरूप रेजिडेंट्स इंड्योर हायर एक्सपोजर रिस्क टू टॉक्सिक सब्सटेंस। तो मतलब वहाँ रहने वाले बंदे क्या एक्सपोज होंगे, ज़्यादा उनका एक्सपोजर होगा, खुले ओपन रहेंगे किससे? हेल्थ हजार्ड से, एसोसिएटेड विद दी पुअर इन्वायरमेंटल, जो जुड़े रहते हैं किससे? पुअर इन्वायरमेंटल क्वालिटी से जो बीमारी होती है उनको लग जाएंगी। एविक्शन ड्राइव, एविक्शन होता है निकाल देना किसी को, जैसे आपको पता है स्लम को वहाँ से निकालने की ड्राइव चलते रहते हैं, कोशिशें चलती रहती हैं। स्लम डिमोलिशन, स्लम को ख़त्म करना, जो स्लम गंदा एरिया जो है मतलब डिमोलिशन खत्म कर देना। कैंपेन्स, अभियान चलते रहते हैं। कैरिड आउट बाय द लोकल अथॉरिटी लेड टू दी वाइड स्प्रेड डिस्प्लेसमेंट। वाइड डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है, एविक्शन कर दिया जाता है। एडवर्सली बुरी तरह से इंपैक्ट डालते हैं दलित एंड मुस्लिम डिसप्रोपोर्शनेटली हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क रिपोर्ट ऑन फोर्स एविकेशन इंडिया ब्रीफली एड्रेस इन दी कंटेक्स्ट। तो यहाँ पे हाउस एंड लैंड राइट्स जो नेटवर्क रिपोर्ट आई थी उसमें बताया कि ये जो स्लम एरिया में जो दलित वगैरह लोअर कम्युनिटी रहते हैं इनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है। ये ज़्यादा मतलब जो इम्प्रोपोर्शनलिटी में ज़्यादा ये इम्पैक्ट डालते हैं। अब अगर सभी फैक्टरों को लेंगे तो इनटू अकाउंट देखा जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो दो अर्बनाइजेशन होल्ड्स पोटेंशियल बेनिफिट, इसमें पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं फॉर डिमिनिश कम करना, डिम करना कास्ट रिलेटेड डिस्पैरिटीज जो विभिन्नताएं हैं। एंड करंट एविडेंस जो सबूत हैं डेमोस्ट्रेट दिखाते हैं दैट कास्ट बायसिस, कास्ट की तरफ एक जो बायसिस है झुकाव है, स्टिल प्रिवेल सोसाइटी में प्रिवेल है, प्रचलित है इन मल्टीपल डायमेंशन, अलग अलग तरह के डायमेंशंस में, दिशाओं में ऑफ इंडियन अर्बन लाइफ। देयरफॉर इसलिए एड्रेसिंग परसिस्टेंट स्ट्रक्चरल बैरियर, जो परसिस्टेंट बने हुए हैं स्ट्रक्चरल बैरियर, ढांचे में बैरियर बाधाएं बनी हुई हैं, रूटेड जड़ पकड़े हुए हैं इन हिस्टोरिकल इनइक्वालिटी, हिस्टोरिकल जो पुराने तरह से इनइक्वालिटीज़ हैं, रिक्वायर कंसंट्रेटेड एफर्ट्स, उसमें कंसंट्रेटेड मतलब सबका कम्बिनेशन चाहिए, एफर्ट्स का प्रयास होगा टुवर्ड्स फोस्टरिंग मजबूत करना जेन्युइन इंक्लूसिविटी, जेन्युइन रियली में इंक्लूज करके चलना इंडियन सिटीज़ में। आई होप आपको समझ में आएगा कि सबको साथ मिलके इसको डिस्क्रिमिनेशन को रोकना है और ये राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू हैं। आई होप आपको समझ में आएगा, शेयर जरूर कर देना और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, बाय।